बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th कॉमर्स का कर रहे हैं, जो कि हम आज कर रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ ऊपर एक आई बटन आ गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए गए, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो थर्ड चैप्टर हमारा जर्नल है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमने इसको पार्ट में बनाया है। आज जो हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1, यहाँ पे हम जो देखेंगे वो है आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जो बुक कीपिंग है हम तो डेली रिकॉर्ड करते हैं, मगर जो रिकॉर्ड करना है वो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कागजात चाहिए, एक लिखित कुछ चाहिए जिससे हम रिकॉर्ड कर सके। द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर। जो पीस ऑफ पेपर होगा, कुछ उसमें लिखा होगा, उसके बेस पे अब लिखा जाएगा। डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन। तो जो चीज लिखा जाएगा वो हमारे लिए लीगल प्रूफ होना चाहिए, और लीगल प्रूफ होने के लिए वो रिटर्न में होना चाहिए। Every entry in books of account is supported by relevant documentary evidence। यानी जो भी आप एंट्री पास करते हो, हर एंट्री के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, और वो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर एंट्री के लिए। जैसे हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का डॉक्यूमेंट अलग होता है, रेंट दे रहे हैं रेंट का डॉक्यूमेंट अलग होता है, लाइट बिल भर रहे हैं तो लाइट बिल का डॉक्यूमेंट अलग होता है। तो जो एंट्री पास कर रहे हैं उससे ही रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अलग डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। दीज पेपर आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये पेपर को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। जो एंट्री कर रहे हैं आप, उस एंट्री से रिलेटेड ही पेपर होंगे, और उस पेपर को, जिस पेपर के बेस पे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक कीपिंग के अंदर, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड करना है आपको, कोई भी ट्रांजेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पे होता है, ओरल कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस। तो बेसिकली आजकल तो सारी एंट्रियां अभी कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होती है। आप कहीं भी गए होंगे दुकान वगैरह में या ऑफिस वगैरह में, या आपने बैंक में भी देखा होगा, तो हर एंट्री क्या होती है? कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड होती है, और प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, आगे पीछे नहीं करना। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल और इन सॉफ्टवेयर। तो फिजिकल फाइल यानी हैंड रिटन जो होगा, अभी तो बहुत कम हो गया, अब सारे के सारे एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर्स। तो हमने सब रिकॉर्ड लीगली किया है, पेपर के हिसाब से किया है, तो इसलिए सारे प्रूफ ओरल कुछ नहीं, सब रिटन है, और रिटन को लीगल एविडेंस माना जाता है। और कुछ मैटर हो गया तो आप कोर्ट में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमीशन ऑफिसर। तो जो कमिश्नर ऑफिसर होते हैं उनको भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो लीगली होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी। पेमेंट की बात कर रहे हैं यानी टैक्स की बात करें, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, या लोकल बॉडी अथॉरिटी जो लोकल वाइज आप टैक्स वगैरह भरते हैं, तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने बात की इंपॉर्टेंस की, अब आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल आर एज फॉलोज। यानी कौन से डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे आप सारी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। और इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को हम बेसिकली बोलते हैं वाउचर। इस वाउचर को, जो पीस ऑफ पेपर कहा गया था, वो पीस ऑफ पेपर को हम कहते हैं वाउचर। इसमें सब लिखा जाता है, और वाउचर जो है बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं।
Voucher is a document that support a payment made by the businessman. तो वाउचर क्या है? वो पीस ऑफ पेपर है जिसमें डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है हमारा, जिसमें बिजनेसमैन ने कुछ अगर पेमेंट किया है तो वो चीज लिखित होती है, रिटर्न होती है. इट इज अ लीगल एविडेंस दैट सर्टन सम of money has been paid to a specific person और पार्टी. तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये रिटर्न पेपर है. अ सर्टन सम यानी कुछ पैसा हमने भरा हुआ है, किसी को पेड किया हुआ है, किसी पर्सन को या किसी पार्टी को या किसी कंपनी को, तो ये लीगल एविडेंस है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन बहुत तरह के वाउचर बनाते हैं. मैंने कहा जैसा एंट्री होगी उससे ही रिलेवेंट आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए. तो यहाँ एग्जाम्पल में देखो कैश वाउचर दिया है, यहाँ पे कैश के बारे में लिखा जाता है. बैंक वाउचर आपका ट्रांजैक्शन अगर बैंक से कुछ हुआ है तो ये बैंक वाउचर उसके लिए अलग से बनाया जाता है. आपने किसी से गुड परचेज किया तो परचेज वाउचर बनेगा. आपने कस्टमर को सेल्स किया तो सेल्स वाउचर बनेगा. ट्रैवल बिल आपके एम्प्लॉय हैं आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनके आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस आप देते हैं तो उसके लिए ट्रैवल बिल बनेगा. वेजेस बिल जो आपके फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं उनको आप पेमेंट करते हो तो उनके लिए भी वेजेस बिल बनेगा. उनसे वर्कर से हम साइन करवा के लेते हैं कि भाई आपको हमने पेमेंट कर दिया. ऑफिस में हमारे एम्प्लॉय है जिनको हम पगार देते हैं हर महीने, तो उनसे भी हम ये वाउचर साइन करके लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सैलरी बिल. तो अलग अलग तरह के वाउचर्स बिल हैं. और बहुत सारे एग्जाम्पल है वाउचर्स बिल के. फिलहाल इतना ही एक्सेट्रा कर दिया हमने. आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ वाउचर. तो कितने तरह के वाउचर होते हैं? इंटरनल वाउचर और एक्सटर्नल वाउचर. इंटरनल वाउचर बेसिकली जो कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन होता है उसमें उसके अंदर इस्तेमाल होता है, कंपनी के अंदर का ही ट्रांजैक्शन. और एक्सटर्नल वाउचर जो कंपनी से बाहर के ट्रांजैक्शन होते हैं, बाहर से हमने गुड सोल्ड किया, परचेज किया, बाहर से हमने कुछ स्टेशनरी वगैरह मंगा ली, हमने टैक्स भर दिया, ये सब बाहर से रिलेटेड है. तो दो तरह के बेसिक वाउचर है, इंटरनल और एक्सटर्नल. और एक्सटर्नल वाउचर में बहुत सारे मैक्सिमम एंट्री आती है. पहला है कैश वाउचर, दूसरा है टैक्स इनवॉइस जो आपको टैक्स भरते हैं, क्रेडिट मेमो उधार पे आपने कुछ को गुड सोल्ड किया, परचेज किया, रिसिप्ट किससे पैसा आया, और चेक. तो बेसिकली ये 5 टाइप के आपके वाउचर्स हैं जिसको आप देख के जर्नल में रिकॉर्ड करते हो. इंटरनल वाउचर द इंटरनल वाउचर आर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी कंपनी जो है वो इंटरनली अंदर, जो कंपनी के अंदर ही अंदर चीज होती है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम इंटरनल वाउचर कहते हैं. द वाउचर विच इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ, यानी बिजनेसमैन खुद ही बिजनेस के अंदर ही खुद ही बनाता है वो. एंड साइंड बाय द पेई. पेई का मतलब होता है जिस बंदे को पैसा मिल रहा है उसे हम पेई कहते हैं. तो अंदर ही अंदर आप पेमेंट किसी को कर रहे हैं, अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को, तो उस बंदे का भी उस वाउचर पे साइन होता है. इज कॉल्ड एज इंटरनल वाउचर. It is prepared when we cannot get receipt as a proof for such transaction. तो ये कब प्रिपेयर होता है? जब हमें कोई ऑफिशियल लीगल प्रूफ नहीं मिलता कि एक्चुअल खर्चा हुआ या एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ. जैसे लाइट बिल है तो लाइट बिल एक लीगल प्रूफ है, उसमें अमाउंट लिख के आता है कि भाई 500 रुपया लाइट बिल है. मगर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में आप पेपर या वाउचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया देखो, टैक्सी फेयर है, बस फेयर है, ऑटो फेयर है. अब इसके लिए कोई ऑटो रिक्शा वाला आपको बिल तो देता नहीं है, टैक्सी वाला आपको बिल तो देता नहीं है. तो उस केस में आप इंटरनल वाउचर बना के बिजनेस के अंदर ही, और जो बंदा आपका एम्प्लॉय वगैरह कहीं बाहर भेजा रहेंगे आपने, तो उसका टैक्सी फेयर जितना भी हुआ रहेगा वो मुंह से ही बोलेगा ऑब्वियसली. मगर हम एक जजमेंट लगाते हैं कि भाई ये कुर्ला से घाटकोपर गया तो कितना मीटर होता है रिक्शे का? 20 रुपया, 25 रुपया, मैक्स टू मैक्स. तो एक जजमेंट के हिसाब से एक लमसम अमाउंट का बिल तैयार होता है, सामने वाला बोलता है भाई हमारा 20 रुपया खर्चा हुआ. तो उस हिसाब से आप इंटरनल वाउचर बनाते हैं 20 रुपया, और उस बंदे को यानी वो पेई को हम पैसा दे देते हैं और उसी से साइन करवा के ले लेते हैं कि भाई मैंने आपको पेमेंट कर दिया, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये कंपनी का 20 रुपया खर्चा हो गया. बिकॉज वाउचर के बिना आप कोई भी एंट्री पास नहीं कर सकते हो जर्नल में, और जर्नल नहीं पास होगा तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा. तो इसीलिए ये इंटरनल वाउचर बनता है. अब देखते हैं एक्सटर्नल वाउचर.
These voucher are document generated from outside the business. अब ये बिजनेस के बाहर के ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं. It is a document received from an outside agencies regarding the business transaction. अब ये बाहर की एजेंसीज यानी बाहर से जहां पे भी आपने डील किया होगा, परचेज किया होगा, सेल्स किया होगा, आपने कुछ चीज खरीदी होगी, स्टेशनरी वगैरह, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अभी रिकॉर्ड करनी है इन एक्सटर्नल वाउचर. एग्जाम्पल दिया देखो, टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सेलर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और स्टेशनरी. आपने जिस बंदे से गुड्स परचेज किया होगा तो वो आपको टैक्स इनवॉइस यानी बिल देगा. इनवॉइस का मतलब बिल होता है. आपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी तो जहां से भी आपने दुकान से स्टेशनरी खरीदेंगे उससे बिल लेंगे. रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बिल भरेंगे तो आपको रिसिप्ट मिलता है. परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न रहेगा तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बनता है कि आपने जितना भी परचेज किया था माल, उसमें से कुछ खराब निकला तो आप रिटर्न करते हो. जब रिटर्न करते हो तो वो भी लिख के देते हैं भाई ये आपको इतना रिटर्न कर रहे हैं हम लोग. फिर क्रेडिट नोट है, ये सेल्स रिटर्न के लिए बनता है क्योंकि आप माल बेचते हो कस्टमर को, तो जरूरी नहीं कि सबके सब उनको पसंद आए या कुछ खराब निकल जाए, तो वो कस्टमर फिर रिटर्न करता है गुड्स. तो रिटर्न करता है तो उसके लिए भी वाउचर बनता है. कैश मेमो, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है उसके लिए कैश मेमो बनता है. ठीक है, और भी है ट्रांजेक्शन मगर फिलहाल इतना. जर्नल वाउचर, अब ये मेन वाउचर है हमारा. जर्नल वाउचर इज अ बेसिक और ओरिजिनल वाउचर. ये प्राइम एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री है, ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन शुड बी जनरलाइज इन द जर्नल बुक. तो जर्नल बुक में अगर रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए ये जर्नल वाउचर बहुत जरूरी है. अब इसका जर्नल वाउचर का मैं आपको स्पेसिमेन बता दूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है. तो जर्नल वाउचर देखो बच्चों कुछ इस तरह से बनता है. जर्नल वाउचर हेडिंग दे, फिर नेम ऑफ द फर्म, किस फर्म से आप डील कर रहे हो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या अनिल कंपनी, गोदरेज कंपनी, टाटा कंपनी. वाउचर नंबर, ये जर्नल वाउचर कंटिन्यूस बनते जाते हैं तो आप एक एक नंबर डालते रहते हो, 1 2 3 4, कितना वाउचर है वो नंबर आप डालते हो. फिर उस बंदे से ट्रांजेक्शन आपने कितनी बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार. फिर तारीख डलेगी जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ. नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, जिस अकाउंट को डेबिट किया जाए वो डेबिट में लिखेंगे. नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट, जिसको अकाउंट क्रेडिट करना उसका नाम आएगा. पर्टिकुलर यहाँ पे आप रीजन बताते हो क्या हुआ, परचेज हुआ, सेल्स हुआ. फिर अमाउंट आप यहाँ पे में लिखते हो, सपोज 1000 लिखेंगे. और वही अमाउंट फिर अमाउंट इन वर्ड यहाँ पे भी लिखेंगे, ONE 1000 THOSAND ओनली. अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया. ऑथोराइज बाय, किसके पास अथॉरिटी. अप्रूव्ड बाय बेसिकली जो जूनियर स्टाफ होते हैं वो अप्रूव करते हैं, और ऑथोराइज कौन करता है, हमारा मेन सीनियर स्टाफ जो मेन अकाउंटेंट होता है वो ऑथोराइज करता है. फिर साइन, जिसको बंदे को ये वाउचर पेमेंट किया गया है तो वो बंदे का वहां पे साइन आ जाएगा. तो इस वाउचर के बेस पे आप जर्नलाइज करते हो यानी एंट्री पास करते हो आपके जर्नल बुक में. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं. तो हमारा नेक्स्ट वाउचर है कैश वाउचर. द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड इज कॉल्ड एज कैश वाउचर. एविडेंस यानी प्रूफ, आपको प्रूफ मिल गया कैश पेमेंट का, लाइट बिल भरा तो आपको रिसीव मिल गई. कैश रिसीव, किसी बंदे ने आपको पेमेंट किया उसका रिटर्न आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो सारी एंट्री आप कैश वाउचर में पास करते हैं. इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक. तो कैश बुक में एंट्री करना है तो ये भी क्या है आपका, ये डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसी के बेस पे आप कैश बुक में एंट्री पास करोगे. ओरल पे कुछ काम नहीं चलता अकाउंट के अंदर. जो भी चीज रिकॉर्ड होती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वाउचर के ऊपर. तो अब देखते हैं हम इसका कैश वाउचर का स्पेसिमेन क्या है, किस तरह बनाया जाता है. देखो कैश वाउचर, सपोज आपकी कंपनी है नकुल एंड कंपनी, आपकी कंपनी का एड्रेस होता है इसके अंदर. फिर वाउचर नंबर जो आपको पहले ही बताया था, जो भी नंबर होगा. जीएसटी नंबर यानी गुड्स सर्विस टैक्स नंबर, ये आपको गवर्नमेंट के जैसे लाइसेंस होता है लाइसेंस का नंबर, उसी तरह से कंपनी को जीएसटी नंबर दिया जाता है. तो वो जीएसटी नंबर होगा यहाँ लिखेंगे. जिस दिन का ट्रांजेक्शन है उस दिन डेट डालें. पे टू, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो किस बंदे को पेमेंट कर रहे हो उसका नाम आएगा. ऑन अकाउंट ऑफ, किसके अकाउंट के बिहाफ पे आप भर रहे हो. डेबिट अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट जो भी होगा, जो भी वो लिखेंगे. फिर वही अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ रहेगा, ये वर्ड में रहेंगे, और वही अमाउंट यहाँ पे आप नंबर में लिखें. प्रिपेयर्ड बाय जूनियर स्टाफ, पास बाय सीनियर स्टाफ,
और जिस बंदे को ये कैश का पेमेंट मिल रहा है उसका साइन ले लो। तो पे, जिसको पैसा मिलता है उसको पे ही बोलते हैं बच्चों, ये याद रखना। तो यहाँ पे पे का साइन आएगा। तो इस तरह से आप कैश वाउचर बनाएं। नेक्स्ट वाउचर है हमारा टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे सेलर ये टैक्स इनवॉइस बनाता है, किसके लिए? कस्टमर के लिए, जिसको उसने माल सोल्ड किया। और उसके अंदर उस टैक्स इनवॉइस में पूरे डिटेल आते हैं। क्या डिटेल आता है? क्वांटिटी सप्लाइड, यानी आपने कितना क्वांटिटी उसको बेचा, 10 किलो, 20 किलो। रेट, क्या रेट पे आप बेच रहे हो। टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट कैसा होगा, पूरा पेमेंट करोगे, आधा पेमेंट करोगे, आधा उधार करोगे, तो पूरा डिटेल होता है इसके अंदर। एट विच गुड्स आर सप्लाइड, और कभी कभी डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट का भी मेंशन होता है यहाँ पे, हम इतना आपको डिस्काउंट दे रहे हैं अगर होगा तो, इफ एनी अलाउड। फिर जीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर वो है तो वो लिखना है। अभी तो कंपलसरी हो गया सबको, तो कंपलसरी ये आता ही है। अभी तक आपने 2 वाउचर पहले देखे, उसमें भी आपने देखा होगा जीएसटी नंबर। सेंट्रल बोले तो ये आपका जो दिल्ली सरकार है, अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी, तो ये पैसा जाएगा दिल्ली सरकार को। स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र को पैसा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा। तो जीएसटी के अंदर हमेशा बच्चों 2 पार्ट बनते हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एंड द टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम, तो वो कितना पेमेंट करने वाला है, टोटल उधार कैश सब मिला के। सब फॉर एग्जांपल 50,000 का माल हमने सोल्ड किया, तो उस बंदे ने बोला कि भाई मैं अभी 30,000 कैश देता हूँ और 20,000 आपको उधार करता हूँ। हम ठीक है, हम पूरा डिटेल लिखेंगे, फिर एंड में उसको बताएंगे भाई टोटल बनता है आपका 50,000 रुपया, और फिर कैसा आप पेमेंट कर रहे हो वो उसमें स्पेसिफाइड होगा। टैक्स इनवॉइस सेंड बाय सेलर टू बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम। सिंपल वर्ड में कि टैक्स इनवॉइस कौन भेजता है? सेलर भेजता है। किसके ऊपर? बायर के ऊपर। अब इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं। तो टैक्स इनवॉइस आपकी कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, कैश बिल नंबर, जैसा आप वाउचर नंबर होता है वैसा कैश बिल नंबर होता है, नंबर डाल दे। आपका नंबर रहता है 1 2 3 4, जैसा है, जैसा बिल बना है वैसा आप कैश बिल नंबर डाल दे। फिर जीएसटी नंबर कंपलसरी है तो ये डाल दे। तारीख, नेम ऑफ कस्टमर, किस बंदे के पास आपका गुड्स जा रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, फिर पर्टिकुलर पूरा डिटेल बताएं, रेट बताएं, भाई कितने का बेच रहे हैं, हम 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी दी आपने, 5 किलो, फिर टोटल अमाउंट, फिर जो भी परसेंटेज आपको बताया गया होगा वो परसेंटेज अप्लाई करें, फिर लास्ट में आपका टोटल अमाउंट। ये अमाउंट जो आप यहाँ नंबर लिखेंगे वही अमाउंट यहाँ पे आप वर्ड में लिख दें। और अगर बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल लिख दे सामने वाले का, उसका बैंक का नाम होता है, बैंक का आईएफएससी कोड होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, और फिर उस बंदे का साइन हो जाएगा उसके अंदर। तो ये आप देखें आपका टैक्स इनवॉइस इस तरह बनेगा आपको। अब नेक्स्ट वाउचर पे जाते हैं, वो है क्रेडिट मेमो। और क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो नोन एज इनवॉइस और बिल, यानी बिल कहते हैं इसको, इनवॉइस या बिल। क्रेडिट मेमो इज अ स्टेटमेंट given by the seller to the customer providing the detail of goods sold for which certain amount became due from the customer। तो सिंपल वे में हम कस्टमर को जब माल बेचते हैं उधार पे, तो उसका उधार कितना बाकी है, ड्यू यानी अभी कितना बाकी है, उस हिसाब से आपका क्रेडिट मेमो बनता है। कौन बनाता है ये? दुकानदार, सेलर। किसके ऊपर बनाता है ये? कस्टमर के ऊपर। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसने गुड सोल्ड किया था, अब उधार रह गया, कितना उधार बाकी है वो चीज उसके अंदर बनती है। इन द परचेज बुक एंड सेल्स बुक एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। तो आप परचेज बुक और सेल्स बुक में जब एंट्री पास करोगे वो इस क्रेडिट मेमो के बेस के ऊपर पास करोगे। ठीक है। रिसिप्ट, अभी नेक्स्ट वाउचर हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रिसिप्ट, इन मॉडर्न बिजनेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट द बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बट द पेमेंट विल बी मेड ऑन फ्यूचर डेट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आजकल अगर मुनाफा चाहिए, गुड सोल्ड होना चाहिए, माल बिकना चाहिए, तो हर चीज कैश ट्रांजैक्शन पे नहीं होगी। यहाँ पे नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करता है, क्रेडिट यानी उधार पे माल बेचता है और बोलता है कि भाई फ्यूचर डेट यानी कल दे देना, परसों दे देना, अगले महीने दे देना।
ताकि उसका माल तो सोल्ड हो जाए, पैसा तो आते रहेगा आपका। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द पेमेंट। फॉर दिस पर्पस अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर कॉल्ड एज रिसिप्ट। तो हमने यहाँ पे तो उधार पे माल बेचा, अब वो बाद में धीरे धीरे आपको पैसा दे रहा है, तो जब भी वो पैसा देगा आपको, तो उसको एक्नॉलेजमेंट यानी रिसिप्ट, जो आप पैसा मिल गया तो आप रिसिप्ट साइन करके देते हो, तो उसे हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो जब वो बंदा आपके पास पेमेंट करने आएगा तो आप उसको साइन करके दे दोगे एक वाउचर कि भाई आपसे मुझे इतना पैसा मिल गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में अगर एंट्री रिकॉर्ड करनी है आपको तो ये वाउचर होना चाहिए। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। और कैश ना, जो रिसिप्ट वाउचर है किस तरह बनाते हैं वो देखते हैं। अगेन रिसिप्ट हेडिंग होगी आपकी वाउचर की, कंपनी का नाम होगा, आपकी कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, रिसिप्ट नंबर जो भी नंबर चल रहा है आपका, डेट, जीएसटी नंबर, ये तो हर चीज में कॉमन है यहाँ बच्चों। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जिस बंदे से आपको मिला, एमएस यानी मैसेज बोलते हैं, MESSAR, यानी कंपनी, जिस कंपनी से आपको पैसा मिल रहा है। कितना अमाउंट है? अमाउंट इन वर्ड। और अमाउंट कैसा मिल रहा है आपको? कैश से मिल रहा है या सामने वाला आपको चेक दे रहा है, डिमांड ड्राफ्ट दे रहा है, या बैंक के थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस कर रहा है। नंबर, डेट, ड्रॉन ऑन, फुल और पार्ट पेमेंट, कैसा पेमेंट कर रहा है वो? 50,000 का माल बेचा तो 20,000 दे रहा है तो हम पार्ट पेमेंट बोलेंगे। 50 का 50 पूरा दे रहा है तो हम फुल पेमेंट बोलेंगे। और जिस बिल के ऊपर बनाया गया ये पेमेंट मिल रहा है आपको, बिल नंबर, और यही अमाउंट जो आपने यहाँ पे वर्ड में लिखा था या नंबर में लिख दे, और फिर आपकी कंपनी का स्टैम्प होगा। और रिसीवर जो अकाउंटेंट आपकी कंपनी में बैठा है, जिसने आपके बिहाफ पे पैसा लिया, वो अकाउंटेंट साइन करेगा। तो इस तरह से आपका रिसीव वाउचर बन गया। तो बच्चों आज हमने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। इंटरनल डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल में क्या क्या एंट्री थी, वो डॉक्यूमेंट थे, वो देखिए हमने। और इसके अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है चेक। तो चेक जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करके। तो इंशाल्लाह वहां पे पूरा फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लेंदी चैप्टर है तो इसका इंट्रोडक्शन हमने 3 पार्ट में बनाया। तो आज जो हम कर रहे थे पार्ट 1, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे। होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।